अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो है सैमसंग FRP के बारे में। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अनलॉक टूल बहुत अच्छा है और अपडेट भी बहुत अच्छे दे रहा है। आज की जो प्रॉब्लम है वीवो के बारे में है और ज़्यादातर सैमसंग के बारे में। तो आज की वीडियो है खाली सैमसंग के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कल या परसों वो आपको वीवो के बारे में मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। पर आज में जो इसमें कंप्लीट तो नहीं है, पर फिर भी 70% आप कर सकते हो अनलॉक टूल से फ्री, चाहे आपके पास UMT हो या कोई सा भी हो। पर आज की वीडियो है अनलॉक टूल के ऊपर। आप कैसे चेक करते हो, कैसे आपको पता चल जाता है मुझे ये अनलॉक टूल से हो जाता है। जितने भी आपके पास सैमसंग में फ़ोन SPD है या कॉलकॉम है वो आप कर सकते हैं, समझिए। जो भी फ़ोन आपका एक्सोनस या MTK है वो भी लेटेस्ट पैच लेवल है 2024 के, अपडेट है 2024 का। वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा या ISP थ्रू JTAG या UEFI से या IMA थ्रू करना पड़ेगा, समझ गए आप। अगर आपके पास क्वालकॉम फ़ोन है या SPD फ़ोन है, SPD CPU वाला फ़ोन है सैमसंग का, वो आप अनलॉक टूल से फ्री कर सकते हैं। तो याद रख लेना, अगर आपके पास सैमसंग का MTK फ़ोन है जैसे A34 है, अगर वो 2024 से पहले जैसे जुलाई में पैच आए, जून में, अगर जून वाला पैच लेवल होगा वो हो जाएगा डाउनलोडिंग मोड से। अगर जून जुलाई का होगा नहीं होगा, समझ के। तो जितने भी MTK है वो जून के अपडेटेड होंगे, वो हो जाएंगे। एक बार डाउनलोडिंग मोड पे ट्राई किया कर लो, डेड नहीं होता फ़ोन। ये नहीं समझना आप डाउनलोडिंग मोड पे ट्राई कर लोगे आपका फ़ोन डेड होगा, वो नहीं होगा, सीधा ही एरर मारेगा। ये चेक किया कर लो। उसके बाद SPD आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, आप यहाँ पे ब्रांड आप सेलेक्ट करते हो अब सैमसंग। उसके बाद जितने भी यहाँ पे मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे ये आपको टेस्ट पॉइंट से आप कर सकते हो, समझ गए। इसमें यहाँ पे बिट लिखा है, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा अच्छे से। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कौन सा मॉडल है। जैसे टैब A8 है आपको 2021, A03 है, ऑल बिट लिखा है यहाँ पे भी ऑल बिट, मतलब जितने भी आज तक जब से फ़ोन आया है आज तक जो भी बिट बाइनरी है वो हो जाएगी, SPD है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से तब आप कर सकते हो जब आपका फ़ोन पुराना A10s है, टेस्ट पॉइंट से कर सकते हो या वॉल्यूम डाउन से अगर वो कनेक्ट होता है। नहीं तो आप MTK यहाँ पे सैमसंग पे जाओगे, आप यहाँ पे सैमसंग पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे A34 है, अगर ये आप 1 जून का पैच लेवल है उसमें, उसको आप डाउनलोडिंग मोड पे लाओगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वो FRP हो जाएगा। अगर 1 जुलाई का पैच लेवल हो उसमें तो फिर यहाँ पे फेल आ जाएगा, फ़ोन आपका डैमेज नहीं होगा, आप समझ गए। अब यहाँ पे एक्सोनस की बात आती है, तो अगर आपका फ़ोन जो एक्सोनस कोई सा भी मॉडल हो, अगर वो पुराना है, मतलब पुराना वर्जन है, 1 जून 2023 का पैच लेवल है उसमें, उसका टेस्ट मोड ऑन कर लो, *0#, और यहाँ पे जाओ सैमसंग पे, फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ से उसको ADB ऑन करके कर सकते हो, समझ गए आप। 1 जून का 2023, जुलाई का नहीं होगा, आप समझ गए। तो ये एक्सोनस की भी बात आ जाती है। उसके बाद के जितने भी है एक्सोनस के, या ISP थ्रू से कर लो, टेस्ट पॉइंट से कर लो। तो अगर किसी फ़ोन में जैसे A14 है, बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो लेटेस्ट पैच है उनका टेस्ट पॉइंट ब्लॉक किया गया, तो ISP थ्रू कभी ब्लॉक नहीं होता। ISP पॉइंट जो है वो ब्लॉक नहीं होते, वैसे कर सकते हो। अगर वैसे भी नहीं आपके पास UEFI JTAG नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने IMA से कर लेना, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो कॉलकॉम के, यहाँ पे जब जाओगे ना आप और यहाँ पे जब क्लिक करते हो, यहाँ पे हम सैमसंग को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने सारे फ़ोन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बार गिन लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7,
12, 13, 14, 15, 16, 17। 172 मॉडल है, 172 मॉडल है इसमें। सॉरी। यहाँ पे देखो, एक फ़ोन मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप खुद कर लोगे। जैसे यहाँ पे न्यू मॉडल है Z Fold 6 है, इसमें अभी बाइनरी 1 ही है, समझिए। 1-2 महीने हो जाएंगे, इसमें फिर 2 भी आ जाएगा, पर आज की डेट में 1 ही है, तो इसमें 1 ही आ गया। हम फ्री कैसे करते हैं? एक केबल लाओगे, उसमें 4 वायरें होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी वायर होनी चाहिए? ब्लैक, ग्रीन, रेड और वाइट। बाकी कलर भी होते हैं, पर मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके रखा है वो यही है। ग्रीन है, ब्लैक है, रेड है, वाइट है। ये जो रेड और वाइट जो है ना, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको वैसे ही रहना है जैसे ये है। जो ग्रीन और ब्लैक है ना, इसको ऊपर से जो रबड़ है वो उतार के आपस में शॉर्ट कर लो। नहीं तो ईडीएल केबल आती भी है मार्केट से, अगर खुद बनाना चाहते हो। जब से ये आया है मैंने खुद बना के रखी है और तब से वही यूज़ कर रहा हूँ। अब जो ईडीएल मार्केट से आती है ना, उसको आप बटन दबा के फ़ोन कनेक्ट करके, जब कनेक्ट हो जाता है उसके बाद जो वो बटन जो है उसको छोड़ के वही यूएसबी केबल काम आ जाती है। इस वाले केबल में क्या है, एक बार जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हो, जब कॉलकॉम यहाँ पे बन के आ जाता है डिवाइस मैनेजर में, उसके बाद आप इस केबल से आप काम नहीं कर सकते। इसको निकाल के फिर दूसरी केबल जो डाटा ट्रांसफ़र वाली केबल है वो लगा के काम कर सकती हो। इतना फ़र्क है, आप समझ गए। जब भी मैं ईडीएल पे काम करता हूँ तो मैं फिर ये वाली यूएसबी निकाल के दूसरी वाली नॉर्मल लगाता हूँ ना, इसलिए क्योंकि मैंने ये खुद बना के रखी है। जो मार्केट से आती है उसको ऊपर बटन होता है, या खुद भी बटन लगा सकते हो आप, समझ गए। जैसे बिजली को 2 तारे हम शॉर्ट वो लगाते हैं ना, फिर स्विच लगाते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, वैसे होता है, समझ गए। तो ये है, अगर आप खाली ये शॉर्ट कर लोगे ना आपस में, जब ईडीएल आ जाएगा फिर दोनों वायरों को अलग अलग, जैसे ये 2 वायरें अलग अलग है वैसे ही कर लोगे, तो आराम से आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक ही केबल से काम कर सकते हो। पर मैंने क्या करके रखा है, मैंने दोनों शॉर्ट करके रखी है। जब ईडीएल मोड पे आ जाता फ़ोन, फिर मैं ये वाली यूएसबी केबल निकालता हूँ, फिर दूसरी लगाता हूँ, फिर काम कर लेता हूँ। जब फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाता है, जैसे आपके पास है Fold 6 है, ठीक है, उसमें बिट 1 है, बाइनरी 1, आप समझ गए ना। मैंने आपको हमेशा समझा के रखा है हम कैसे चेक कर लेते हैं बाइनरी कैसे। तो मैं एक और बार आपको चेक करवाता हूँ, SAMFW एक और बार चेक करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग नए होते हैं ना, उनको समझाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं S22 अल्ट्रा लगा रहा हूँ या S22 लगा रहा हूँ, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोई सी भी कंट्री सिलेक्ट कर लो अब, जो दिल करे आपको, ठीक है, ये समझाने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फाइल है, यही नंबर रिकवरी पे आ जाएगा आपको, जो कंट्री मैंने सिलेक्ट करी है। देखो यही मॉडल किसी फ़ोन में भी रिकवरी पे भी आ जाता है। ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये जो है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये जो S901B ये मॉडल नंबर है। क्या है? S901B ये मॉडल नंबर है। उसके बाद 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट को छोड़ के ये X
XS जो है इनको छोड़ना है, समझिए। मॉडल नंबर कभी B के आगे एक और डिजिट होता है, आपको पता है ना, इसमें नहीं है। जो ये है S901B, उसके बाद XX को छोड़ना है, उसके बाद जो नंबर होता है वो है बाइनरी। ये फाइल की मैं बता रहा हूँ आपको, समझ गए। और ये वाला जो आप रिकवरी मोड पे देखते हो लास्ट में XFF, इससे हमें क्या पता चल जाता है कौन सा पैच लेवल है, इसमें कब का अपडेट हुआ है, 2024 7वें महीने का अपडेट हुआ। इससे पता चल जाए आप फ़ोन को रिकवरी मोड पे लाते हो। पर ज़्यादातर हमें कहाँ फोकस करना पड़ता है मेरी जान, S901B ये मॉडल नंबर है, उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ना है, XXS को छोड़ के B, यहाँ पे बाइनरी B है, यहाँ पे भी लिखा है। मैं आपको फ़ोन की रिकवरी की पिक सेंड कर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S20 रिकवरी पिक, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे तो बहुत सारे आ गए, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है G980F, उसके बाद जो XXS है ना, इसको छोड़ के C इसमें बाइनरी है इस फ़ोन में। ये यहाँ पे देख लें आप अच्छे से, G9A। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, एक और चीज़ मुझे समझानी आपको ज़रूरी है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बंदा। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, बाकी फिर मुझे उतना ज़्यादा समझाने का तरीका नहीं आता। यहाँ पे G980F, ठीक है, G980F, G980F लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे S20 आ गया, सही होगा ना मेरे भाई। अब इस फ़ोन में बाइनरी क्या है, XXS को छोड़ के C इसमें बाइनरी है, ओके हो गया। अब मैं जाऊंगा बाइनरी पे, ये क्या हो गया इसको, अच्छा ये आ गया। अब मैं जैसे कोई इस कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ो, मुझे यही करना है, कोई सी भी सर, इसमें है बाइनरी C, सही हो गया ना मेरे भाई। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे C, अभी यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये 2 फाइलें हैं इसमें, आप समझ गए ना, इसमें भी C है, इसमें भी C है। यहाँ पे आप छोड़ो, यहाँ पे तो पता चल ही जाता है, पर हमें रिकवरी से पता करना है, आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ। देखो इसमें लास्ट में J5 है, अब ज़रूरी नहीं है अब J5 वहाँ पे होगा, मुझे इस फ़ोन का ये पता होना चाहिए ये किस कंट्री का फ़ोन है, फिर मुझे वही कंट्री सिलेक्ट करनी थी, तब जाके मुझे C में J5 मिल जाता। यहाँ पे J5 आपको लास्ट में नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने सही कंट्री सिलेक्ट नहीं करी। तो मैं सही कंट्री सिलेक्ट जब कर लेता, इसमें जिस कंट्री का फ़ोन होता है, जो कंट्री की फ़ाइल होती फ़ोन में, तो 100% मुझे यहाँ पे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट मिल जाते, फिर मेरे को पता चल जाता कौन सा पैच लेवल मेरे फ़ोन में है। ऐसे ही करते, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बता दिया, बाइनरी ज़रूरी होती है। आप समझ गए, मैंने कितने मॉडल बता दिए थे, 170 कुछ बताया था ना, तो उसमें से मैंने बता दिया। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मॉडल मैंने फोल्ड 4 बिट 7 तक। अब बिट 7 जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो 1 से लेके 7 तक आप कर सकते हो, ये सिलेक्ट करके 1 से लेके बिट 7 तक इसमें सारे आ जाते हैं, 1 से लेके 7 तक सबके सब आ जाते हैं। अगर आपके फ़ोन में Z फोल्ड 4 आपके पास होगा, उसमें बाइनरी 8 होगी तो नहीं होगा, यहाँ से वो फेल आ जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको बोला है, जब कॉलकॉम पे काम कर लेते हो ना UMT से, किसी भी टूल से, तो सबसे पहले बूट डिवाइस किया कर लो। अगर बूट डिवाइस पे एरर आ जाता हो तो समझ जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कम कर रहे, कुछ ना कुछ दिक्कत हम कर रहे, या टूल में कोई दिक्कत है, या टूल काम नहीं कर रहा है, या हमारी कोई गलती है।
जब बूट डिवाइस कर लोगे यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी। बैकअप लेना चाहते हो तो यहाँ से रीड कर लेना, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, रीड कर लेना। ओके, उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो या रीसेट एफआरपी करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। कॉलकॉम पे आप फ्लैशिंग करना चाहते हो तो टार सेलेक्ट करके जो अपनी फ्लैश फाइलें होती है ना, BLC PCSC जो भी होती है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास XML वाली फाइल है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप समझ गए, वैसे भी फ्लैशिंग कर सकते हो। तो SPD, कॉलकॉम, MTK और एक्सोनस ये मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ अगर दिल करे, अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और मैंने फ़ोन तो है काफ़ी सारे, बहुत सारे, पर उस हालत में नहीं हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो बना के दूँ, उसके लिए माफ़ कर लेना। नेक्स्ट टाइम जो वीवो की वीडियो आ जाएगी या सैमसंग की तो वो मैं आपको बना के दूँगा। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।